आज का जो टॉपिक था एल्किन के बारे में हम लोग कल पढ़ चुके थे, कल बताए हुए थे एल्किन के बारे में। आज यह एल्किन का एक और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको आगे मिलेगा कि एल्किन होता क्या है, उसके बीच में बॉन्ड का होला, इसका प्रक्रिया क्या है बनने का। ये 11th क्लास के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है और साथ ही साथ 10th क्लास और अन्य एग्जामों के लिए भी काम में आ जाएगा। मैंने उस चीज़ को छोटी छोटी बातों को बारीकी से मैंने ध्यान दिया इस पर। तो पहला है एल्किन, और एल्किन के बारे में जैसे कि आपको पता है कि इसमें डबल बॉन्ड होता है। क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है। तो आपके यहाँ पर एक पॉइंट पर और गौर कीजिएगा कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होबे करेगा और साथ ही साथ इस बंधन को पता हम क्या कहेंगे, इस बॉन्ड को क्या कहेंगे? ओलिफिलिक, ओलिफिलिक बंधन कहते हैं। याद रखिएगा, ये टॉपिक आपको पहले मिल रहा है एल्किन में, बाकी भी आप लोग पढ़े एल्केन में पढ़े, ऐसी बातें आपको नहीं मिली थी। अब बात करेंगे कि इसको एगो एल्किन को एक और नाम से पुकारते हैं, उसका नाम है ओलिफिनिस। क्या नाम है? ओलिफिनिस कहते हैं। और क्यों कहते हैं इसके पीछे रीजन है कि जब इसको हम लोग ब्रोमीन से एल्किन में अभिक्रिया कराएंगे, ब्रोमीन से अभिक्रिया कराएंगे हम लोग, तो होगा ये कि मेरे को तेलीय पदार्थ बनता है। क्या बनता है? तेलीय पदार्थ बनता है। इसी तेलीय पदार्थ के कारण इसका नाम क्या पड़ता है? ओलिफिनिस पड़ता है। क्या पड़ता है? आगे देखते हैं। अब देखो, कार्बन परमाणु पर जो संकरण होता है, आप लोग पहले पढ़ चुके हैं एल्केन में sp3 था, और यहाँ पे क्या रहेगा? sp2। क्या रहेगा? sp2 रहता है। और ये कार्बन के बीच जो बंधन होता है, बंधन कोण होता है 120 डिग्री। कितना होता है? 120 डिग्री। इसमें कहीं किसी को दिक्कत, ऐसा कोई टॉपिक लगा कि सर ये बाउंस मार रहा है, ऐसा कुछ भी, सब सिंपल यहाँ पर है। अब इसका जो इम्पोर्टेंट है नामकरण, नामकरण बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप एल्केन का नामकरण पढ़ें, अब ये नामकरण पढ़िएगा थोड़ा सा 10th क्लास के लेवल से ये हाई है, और ये 11th 12th के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या है, इसको नामकरण हम लोग 3 तरह से करते हैं, लेकिन आप लोग 10वीं पढ़े हैं 2 तरह से, एक साधारण नाम पढ़े हैं और एक IUPAC नाम पढ़े हैं। लेकिन यहाँ पर आपको मिलेगा 3 तरह का, एक मिलेगा साधारण नाम, एक मिलेगा व्युत्पन्न नाम, एक मिलेगा IUPAC नाम। IUPAC के नाम पूरा मालूम बा ना? नहीं मालूम है। कहाँ आप लोग पढ़िएगा? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। अब चलिए, जब साधारण नाम करना होगा तो करना ये होगा कि इसका नाम कौन करेंगे? एल्किन से। कैसे? एल्किन से। तो अब इसमें क्या होगा कि देखो, कार्बन कार्बन 2 बॉन्ड पर आया। देखो इसी और बता रहे हैं आपको, आप कहेंगे ना खाली कार्बन के बॉन्ड के आधार पर पकड़ सकते हैं कि ये एल्केन ग्रुप का है, कि एल्किन ग्रुप का है, कि एल्काइन ग्रुप का है। और वहीं से आप माने कि पकड़ सकते हैं कि ये संतृप्त में है कि असंतृप्त में है। इसके बाद तो हम पहले बता चुके हैं। तो संतृप्त में तुमको तो मालूम है सिंगल बॉन्ड, असंतृप्त में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, 2 था ना जी। तो हाई आप डबल बॉन्ड वाला पढ़ रहे हैं, यानी कि कैसे पढ़ रहे हैं हम लोग? असंतृप्त में पढ़ रहे हैं। अब देखिए, जब नामकरण कीजिएगा एल्किन तो गौर कीजिएगा, इनमें से खाली क्या जुड़ना है? लीन जुड़ना है। क्या जुड़ना है? एल का मतलब कार्बन, एल का मतलब कार्बन। आज तुम लोग याद पढ़ो, तुम लोग पढ़ाए थे कि एल का मतलब होता है कार्बन, और जाए कि एन जुड़ जाए मतलब कि एगो बंधन, यानी कार्बन कार्बन बीच में कौ बंधन? एगो। आज जब एल खो जाए, एल का मतलब कार्बन, और लीन का मतलब 2 बंधन, तो क्या हो जाएगा? एल्किन। क्या होगा? एल्किन। तो देखो क्या करेंगे, ये जो अंत में ही एल्क है, यहाँ पे क्या जोड़ देंगे? लीन। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, कार्बन कार्बन, एगो कार्बन 2 कार्बन, 2 कार्बन हो ना जी। तो आपको पहले से पता है कि 2 कार्बन हो हम लोग बोलते हैं क्या चीज? एथ। क्या बोलते हैं? ये एथ को क्या कीजिएगा? लीन जोड़िएगा, जोड़िएगा तो हो जाएगा एथिलीन। क्या हो जाएगा? एथिलीन। कैसे हो जाएगा? एथिलीन। अब गौर कीजिएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH3 फिर डबल बॉन्ड। जिस कंपाउंड में डबल बॉन्ड आ जाए तो माइंड में कहाँ आएगा? एल्किन। तो अब आगे देखो,
CH3CH डबल बॉन्ड CH2, तो कार्बन को एगो दूगो तीन गो, तो अब 3 कार्बन के लिए प्रोप बोलते हैं। बहुत बढ़िया, क्या बोलेंगे? प्रोप। अब प्रोपिक यहाँ पे वाई जोड़ के लीन जोड़े, क्या जोड़ेंगे? प्रोपिलीन। क्या हो जाएगा? यहाँ पे एथिलीन था या प्रोपिलीन हो गया। तो आपको 1-2 बार और 2-3 कंपाउंड जितना आपको बताया गया है उसको आप लोग रिपीट कीजिएगा, तो ये माइंड में सेट कर जाएगा। बात करेंगे व्युत्पन्न वाले। क्या बात करेंगे हम लोग? व्युत्पन्न वाले, यानी कि व्युत्पन्न का मतलब उत्पत्ति किस किस से हुआ है। यानी आपको खाली डबल बॉन्ड देखना है और बाकी को एक व्युत्पन्न मान लेंगे। क्या मान लेंगे? अब यहाँ पर देखो, पहला कहा है कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यानी कि पहला का तो यही मान लेना है कि ये एल्किन ग्रुप का है, एल्किन ग्रुप हो जाएगा। बाकी जो जुड़ेगा उनमें और मान लेंगे अन्य कंपाउंड। यहाँ पर देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड, CH3C डबल बॉन्ड आ गया, CH2 आ गया। यानी कि मेन होगा हाई, क्या होगा? हाई इसके क्या होगा? व्युत्पन्न हो जाएगा कि इसमें जुड़ा है। तो CH3 को बोलते हैं मेथिल। क्या जो बोलते हैं? मेथिल। आप क्या करेंगे? मेथिल लिख देंगे, हैकर एथिलीन लिख देंगे, साधारण नाम से उठा लेंगे इसको, एथिलीन को। हो गया? क्या होगा? एक आप लोग अन्य भी बना सकते हैं, चाहिए तो इसके चलते आप इसको भी बना सकते हैं। देखो कैसे, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। हाय देखो, एगो दूगो, दो कार्बन हुआ। हाइड्रोजन का है, हाइड्रोजन 5 गो है, तो 5 को अलग बोलते हैं एथिल बोलते हैं जी। तो क्या बोलेंगे? एथिल। क्या बोलेंगे? एथिल, एथिलीन। बात सुने, मतलब कि खाली एगो ले चलना है कॉमन, जहाँ कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो। अब बाकी उठा लेंगे वही कंपाउंड जो पहले से जुड़ा रहता है। ये हो गया व्युत्पन्न। अब भाई देखो IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। आगे देखिएगा, MN नाम क्या करेंगे? L का मतलब कार्बन, मालूम है ना जी। और नंबर मतलब कौना नंबर पर बॉन्ड बवे, कौना कार्बन पर बॉन्ड हवे, नंबर हो जाएगा जहाँ एल्किन होता है। अंत में क्या जोड़ देंगे? ENE। अब देखो C सिंगल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, CH2। तो नॉर्मली इसका नामकरण करते हैं 1 2 3, तो हाई हो गया प्रोप। क्या हो गया? हो गया ना जी। आप प्रोप, अब यहाँ क्या किए? ENE जोड़ दिए हैं। क्या जोड़ दिए हैं? तो प्रोपेन हो गया। एक और देखिए CH2 डबल बॉन्ड हो गया यहाँ पर, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3। देखो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि सर CH2 ही यहाँ CH का है। भैया कि कार्बन को बॉन्ड, कार्बन को पता है 4 गो बॉन्ड बनाता है। कब बनाता है? तो 4 गो बॉन्ड से मतलब है ना जी। तब कार्बन चाहते हैं, यहाँ पर देखिएगा हाइड्रोजन का 3 गो बॉन्ड, एगो इससे 4 गो बॉन्ड नहीं हो गया, यानी 2 गो बॉन्ड, यानी 1 गो बॉन्ड, एगो हाइड्रोजन 4 गो बॉन्ड नहीं हो गया। तो ये मत कन्फ्यूज होइएगा कि सर यहाँ पे 2 गो का है, यहाँ पे 1 गो है, यहाँ पे 3 गो का है। तो ये कार्बन के बॉन्ड के आधार पर देखा जाता है। अब देखो इसका, देखो एक डबल बॉन्ड हो गया यहाँ पे, यानी डबल बॉन्ड एक पर है, किसी पर है? कार्बन 1 पर है। कब पर है? कार्बन 1 पर है। अब 2 गो मत कहिएगा, आगे देखा जाता है। तो 2 गो है, कब कार्बन है? 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, 4 को ब्यूट बोलते हैं। एल्किन ग्रुप के पर है 1 पर, तो 1 कर दिए, अगर N तो आगे ना L का हो जाएगा कार्बन, नंबर हो जाएगा बंधन वाला, ये हो गया। ऐसे से आपको बहुत सा टॉपिक आपको मिलेगा जो बेहतरीन। अभी और भी आपको नाम कौन बराबर पढ़ना है, अभी आपको पढ़ना है, इसमें एरोमेटिक भी पढ़ना है, आपको बताया जाएगा। अब तो समझते हैं एल्किन ग्रुप में एक और होता है कि कार्बन कार्बन के बीच में जो बंधन होता है उसका एक नाम होता है। एक बंधन कहलाता है सिग्मा। क्या कहलाता है? एक बंधन कहलाता है पाई। क्या कहलाता है? बाई। इस सब का अपना अपना एनर्जी लेवल होता है, यानी कि बंधन एंथैल्पी होता है। क्या होता है? बंधन एंथैल्पी। तो सिग्मा का बंधन एंथैल्पी होगा 397 किलो जूल होता है पर मोल। पर मोल में 397 इसका एनर्जी लेवल होता है। जबकि पाई बंधन के बाद बोले तो 284 किलो पर जूल, सॉरी किलो जूल पर मोल। तो ये सबका दोनों का एनर्जी लेवल होता है।
जबकि बात करें बनाने की विधि ऐसे तो बहुत सारा है, आपको बाकी तुरंत में पढ़ना है, लेकिन एगो सिंपल समझ लीजिए। एल्कोहल के निर्जलीकरण, एल्कोहल के OH का मतलब का चीज एल्कोहल। अरे बुआ निर्जलीकरण मतलब होला ना कि जहाँ से पानी टूट के अलग हो गया, पानी बन जाए रिएक्शन में और पानी का हो जाए अलग हो जाए। तो सिंपल समझिए, R से एल्किल ग्रुप ले लिए, क्या ले लिए? एल्किल ग्रुप। आह देखिए CH सिंगल बॉन्ड CH2, ये रहा एल्कोहल, एल्कोहल बन के बना है यहाँ पर एल्किल समूह है। एल्किल समूह का फॉर्मूला याद होना चाहिए तुम लोगों को, CnH2n+1। अब देखो यहाँ पर कैसे लेंगे हम लोग? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का लेंगे, सांद्र। अब क्रिया कराएंगे यहाँ पर तो तुम्हारा देखो एल्किल होबे करेगा, क्या होगा? आज दोनों तरफ करेगा CH, यहाँ पर हो जाएगा डबल बॉन्ड, क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड CH2। क्या होगा? यहाँ से एल्कोहल एगो हाइड्रोजन टूट क्या होगा? जल बन जाएगा, क्या बन जाएगा? जल अलग हुआ और देखो तुम्हारा डबल बॉन्ड बन गया। इसी को तो बोलते हैं निर्जलीकरण है, जो जल टूटा है ऐसे क्या बोलेंगे? निर्जलीकरण बोलते हैं। हाई एल्किल ग्रुप जुटे यहाँ पर, आज जो हाइड्रोजन टूटेगा हाइड्रोजन यहाँ से क्या होगा? एक हाइड्रोजन यहाँ से बॉन्ड बना के डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो CH2 हो जाएगा, CH2 हो जाएगा और ये आपका H2 जल। तो ये बन गया आपका एल्किन बन गया। और इसी प्रक्रिया के तहत आप ये अलग कॉन्सेप्ट चलेगा, एल्किल हैलाइड वी हाइड्रोजनीकरण मिलेगा, डाई हैलाइड के वी हैलोजनीकरण होगा। ये टॉपिक आपको 12th क्लास में मिलेगा, ठीक है। फिर भी आप लोगों को समझा भी दिया गया था, चीज़ को देख लीजिएगा। तो ये रहा आपका आज का क्लास। किसी को प्रॉब्लम नहीं है इसमें से? नहीं।